इसी क्रम में आज देखते हैं रूल नंबर 1। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक वर्ड होता है अलोंग और एक होता है अलोंग विद। अलोंग का मतलब होता है के किनारे, के समीप या फिर के पैरेलल, के समानांतर। तो उस अर्थों में स्टूडेंट्स हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप किसी रिवर या आप किसी रोड के पैरेलल चलते हो, मतलब उसके समानांतर चलते हो, उसके किनारे चलते हो, तो वहां पे आप लोग अलोंग का प्रयोग करते हो और इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। जबकि अलोंग विद का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, अर्थात व्यक्तियों के लिए करते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होता है साथ। जैसे स्टूडेंट मैंने कहा आई वॉक अलोंग द रिवर डेली, इसका मतलब ये हुआ कि मैं रोजाना रिवर के किनारे, रिवर के पैरेलल, रिवर के समानांतर वॉक करता हूं रोजाना। इसका ये अर्थ होगा। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा आई गो टू स्कूल अलोंग विद रवि, मैं रवि के साथ स्कूल जाता हूं। क्योंकि अलोंग विद का प्रयोग मैं यहाँ पे रवि के साथ कर रहा हूं, इसका मतलब रवि यहाँ पे क्या है, ये तो लिविंग है, और लिविंग के साथ में अलोंग विद और नॉन लिविंग के साथ में मैं प्रयोग करता हूं अलोंग का। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। रूल नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, एक वर्ड हमारा होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है एक्सेप्ट। बिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है के पास, इसकी जगह अर्थात इसके बदले में हम बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाय इसका सिनोनिम होता है, और इन दोनों का मतलब होता है के पास। तो सिट बिसाइड मी, मैं ये भी कह सकता हूं सिट बाय मी, तो इसका मतलब होगा मेरे पास बैठ जाओ। स्टूडेंट एक वर्ड होता है बिसाइड्स, जब हम बिसाइड में एस लगा देते हैं तो एक एस अतिरिक्त लग जाता है, तो इसका मीनिंग भी तो अतिरिक्त हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, जब हम बिसाइड में एक एस अतिरिक्त लगा देते हैं तो वो बिसाइड्स बन जाता है, उसका मीनिंग भी हो जाता है अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और इसका यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, इसका यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। स्टूडेंट मानते चलो कि आप किसी मैरिज पार्टी में गए, ठीक है ना, और वहां पे आपने सब कुछ खाया, लेकिन स्टूडेंट वहां पे आपने मिठाई नहीं खाई। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से कह सकते हैं कि आई टुक एवरीथिंग इन द पार्टी एक्सेप्ट स्वीट्स। जब आप एक्सेप्ट वर्ड को इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब होगा मिठाई को छोड़कर उसके अलावा। तो यानी एक्सेप्ट का प्रयोग हम हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि बिसाइड्स टेकिंग स्वीट्स आई टुक राइस ऑल्सो, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मिठाई खाने के अतिरिक्त मैंने चावल भी खाए। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि वहां पे आपने मिठाई खाई है। तो स्टूडेंट आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि इसका प्रयोग हम के अतिरिक्त एडिशनल के सेंस में करते हैं, और एक्सेप्ट का यूज हम करते हैं के अलावा अर्थात नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब वो चीज वहां से माइनस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, बिसाइड्स टेकिंग फूड, भोजन खाने के अतिरिक्त, इसका मतलब भोजन भी खाया है। यहाँ पे देखिएगा ही टुक स्वीट्स ऑल्सो, उसने मिठाइयाँ भी खाई, उसने मिठाई भी खाई, और आई टुक एवरीथिंग एक्सेप्ट स्वीट्स, मैंने सब कुछ खाया लेकिन स्टूडेंट्स मैंने मिठाई नहीं खाई। तो एक्सेप्ट लगने से यहाँ पे मिठाई माइनस हो जाएगी, इसका मतलब एक्सेप्ट हमें नेगेटिव मीनिंग देता है। आई होप स्टूडेंट बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या अंतर होता है आपको समझ में आ गया होगा।